संभाग पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। नगर निकाय की कुर्सी से 20 साल से दूर कांग्रेस ने इस बार विधायक संजय शुक्ला पर दांव खेला है। चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने गुरुवार को मंच से कांग्रेस की ओर से महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में विधायक संजय शुक्ला के नाम की घोषणा की। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं विनय बाकलीवाल ने कहा कि 21 तारीख को इससे भी बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आयोजन में शामिल होंगे। वहीं आयोजन की शुरुआत में ही कांग्रेसियों के बीच मंच पर जाने को लेकर धक्का मुक्की भी हुई, जिससे वरिष्ठ नेताओं द्वारा शांत कराया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बुजुर्गों को लेकर कहा कि जो हुआ उससे इंदौर का नाम खराब हुआ है। वहीं कहा कि निगम में कितना पैसा आया है उसका एक पत्र तैयार होगा और उसका हिसाब देना पड़ेगा। वहीं मेट्रो को लेकर कहा कि शहर में मेट्रो का काम कांग्रेस ने शुरू कराया था। साथ ही महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला और निगम चुनाव सक्रिय नेता सज्जन वर्मा के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम जीतेंगे। निगम चुनाव में 50% से ज्यादा टिकट या उससे ज्यादा भी टिकट महिलाओं के लिए देंगे। कांग्रेस नया इंदौर बनाना चाहती है। वहीं विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि कहां कमी आ रही है उसे देखना होगा। हम सब प्रण कर लें कि हमें मेहनत करना है, अपनी परिषद बनानी है। मुझे तो यह सोचकर अफसोस होता है कि गुड्डी गुड़िया को महापौर बना कर रखा है, जो अफसरों से काम कराती हैं। वहीं बुजुर्गों के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर कहा कि सफाई के नाम पर निगम क्या उनको फेंकने जा रही थी। हमारी पार्टी समुद्र की तरह है, जिनके गांव में चले जाओ तो भी कांग्रेस का झंडा दिखाई देगा। वहीं इन्वेस्टर मीट को लेकर कहा कि कमलनाथ जी ने कहा था कि आप मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करेंगे और इन उद्योगों में 80% रोजगार युवा युवती को मिलेगा। वहीं कहा कि पिछले दरवाजे से शिवराज की सरकार आई है। क्या बोली तुम भाई महापौर? अभी तक तो अघोषित था भाई मेरा। घोषित कर दिया आपने। घोषित महापौर संजय शुक्ला। ये हम कांग्रेस वाले, ये मंच वाले नहीं बोल रहे हैं, ये इंदौर की जनता का सर्वे बोल रहा है। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने कहा कि मेरे आदर्श नेता कृपाशंकर शुक्ला हैं, मैं उनको मेरा आदर्श मानता हूं। वहीं विधानसभा के चुनाव को लेकर कहा कि ग्वालियर में विजय लक्ष्मी साधो ने मेहनत कर डबरा की सीट कांग्रेस झोली में डाली थी। वहीं अब ये चुनाव विभा पटेल और लक्ष्मी साधो जीतने में पूरी मदद करेंगी। साथ ही अपने आप को बूढ़ा कहते हुए कहा कि अब हमको जगह खाली कर देना चाहिए और नए युवाओं को मौका देना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए 70 से 80% टिकट युवाओं को दिया जाएगा। हार है जीत कोई लिखा कर नहीं लाया। यूथ के हाथ में टिकट देकर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कहा कि अगर अंबानी और अडानी की जगह 2 किसानों को बिठाकर बिल बनाते तो अच्छा रहता। वहीं 26 जनवरी की घटना को लेकर कहा कि 500 ट्रैक्टर लेकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वहां गया था और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं किसानों ने किया। वहीं बीजेपी से महापौर पद के प्रत्याशी के लिए कहा कि अगर उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो वह कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आ जाएं। वहीं एक बार आमने सामने हो जाए कि संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय में से कौन जीतेगा। प्रत्याशी कांग्रेस का बहुत ही मिलनसार, बहुत सूझबूझ वाला, इंदौर में उसकी एक अलग छवि है। बीजेपी को प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, कांग्रेस ने बहुत पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया। तब मैंने कहा भाई तुझे लड़ना, तू भी आजा, हाथ आजमा ले। बीजेपी को सुझाव दिया अगर तुम्हारे को नहीं मिल रहा है उसको भेज दो भाई। उसके बाद भी संजय शुक्ला ही महापौर बने। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जब भी मुझे टिकट दिया मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा, भले पार्षद का हो या विधानसभा का हो। अब मुझे मेयर का टिकट दिया, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। ये इंदौर में 20 साल से जो हमारे मेयर रहे उन्होंने क्या करा ये आप भी जानते हैं। इंदौर शहर में ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे इंदौर शहर का नाम रोशन हो। जो काम होना चाहिए, जो गटर साफ होना चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, वो तो हर पार्षद और हर अधिकारी करता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेयर रहे उन्होंने इंदौर शहर के लिए कौन सा काम करा है। इंदौर के लिए वो शर्म वाली बात है कि इंदौर को 20 साल से लगातार जो भी मेयर बना है उसने बोला कि इंदौर की नदी है, हमारी जो नदी थी उसको हम नदी बनाएंगे वापस, जो नाला था। परंतु 20 साल में अरबों रुपया खर्चा होने के बाद भी 20 साल हो गए उस नदी को आज तक नहीं बना पाए। तो मतलब इसी को कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। इंदौर नंबर 1 हुआ है तो जनता ने करा है, वहाँ सफाई कर्मचारियों ने करा है, वो जनता ने उसका पैसा दिया है, उसके कारण हुआ है।